दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जीवन से वही उम्मीद करते हैं जो वह हमें देने के लिए बना ही नहीं है। मनुष्य का मन एक कल्पनाओं की दुनिया रच लेता है जहां हर व्यक्ति वैसा हो जैसा हम चाहते हैं, हर परिस्थिति हमारे अनुकूल हो और हर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार आए। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। जब जीवन हमारी बनाई हुई कल्पना से टकराता है तब निराशा जन्म लेती है और वही निराशा धीरे धीरे दुख का रूप ले लेती है। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन का स्वभाव परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं। यहाँ कुछ भी हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। अक्सर हम किसी व्यक्ति से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह हमेशा हमें समझे, हमारे अनुसार चले और हमारी भावनाओं का ख्याल रखे। लेकिन हर इंसान की अपनी सीमाएं, सोच और परिस्थितियां होती है। जब वह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। सच यह है कि दुख उस व्यक्ति के व्यवहार से नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाओं से पैदा होता है। यदि हम दूसरों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकार कर लें तो मन हल्का हो सकता है। इसी तरह हम परिस्थितियों से भी संघर्ष करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमेशा आसान रहे, कोई समस्या न आए, कोई दुख न हो। लेकिन समस्या, संघर्ष और असफलता जीवन का हिस्सा है। जब हम इन सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करते और बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब दुख और गहरा हो जाता है। वास्तव में जीवन हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए कठिनाइयां देता है। हमारा मन अक्सर वर्तमान में जीने के बजाय कल्पनाओं और शिकायतों में उलझा रहता है। हम सोचते रहते हैं, अगर ऐसा होता, काश वैसा होता। यही अगर और काश दुख की जड़ है। जो है उसे नकारना और जो नहीं है उसके पीछे भागना हमें अंदर से खोखला बना देता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना ही शांति का रास्ता है, तब धीरे धीरे दुख का प्रभाव कम होने लगता है। अंततः सुख और दुख दोनों बाहरी परिस्थितियों से कम और हमारे दृष्टिकोण से अधिक जुड़े होते हैं। जैसे ही हम अपनी अपेक्षाओं को कम करते हैं और स्वीकार करने की कला सीखते हैं, वैसे ही मन शांत होने लगता है। जीवन पर नियंत्रण पाने की कोशिश छोड़कर स्वयं पर समझ और धैर्य विकसित करना ही सच्चे सुख की ओर पहला कदम है। मनुष्य के जीवन में दुख का एक गहरा और मौन कारण उसकी बढ़ती हुई अपेक्षाएं होती है। अपेक्षा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब यह सीमा पार कर जाती है तब यही अपेक्षा दुख का रूप ले लेती है। हम हर रिश्ते, हर परिस्थिति और हर प्रयास से किसी न किसी परिणाम की उम्मीद बांध लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे मन के अनुसार व्यवहार करें, जीवन हमारे सपनों के रास्ते पर चले और मेहनत का फल हमेशा हमारी सोच के मुताबिक मिले। लेकिन जब वास्तविकता इन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाती तब मन टूट जाता है और दुख जन्म लेता है। अक्सर हम रिश्तों में सबसे ज्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें बिना कहे समझे, हमारी भावनाओं को प्राथमिकता दे और कभी हमें निराश न करे। लेकिन हर इंसान अपने संघर्षों, सीमाओं और मानसिक स्थिति से जूझ रहा होता है। जब वह हमारी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता तब हम उसे दोष देने लगते हैं या खुद को पीड़ित समझने लगते हैं। सच यह है कि दुख सामने वाले के व्यवहार से कम और हमारी उम्मीदों से ज्यादा पैदा होता है। इसी प्रकार हम अपने कर्मों से भी अत्यधिक अपेक्षा रखते हैं। हम मेहनत करते हैं और मान लेते हैं कि परिणाम निश्चित रूप से हमारे पक्ष में ही आएगा। जब ऐसा नहीं होता तब निराशा घेर लेती है। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन में परिणाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं, केवल हमारे प्रयास पर नहीं। अत्यधिक अपेक्षा हमें धैर्यहीन बना देती है और हर असफलता को हम अपनी हार मान लेते हैं। अपेक्षाएं हमें वर्तमान से भी दूर कर देती है। हम जो पा चुके हैं उसकी कदर करने के बजाय जो नहीं मिला उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे मन में असंतोष बढ़ता है और सुख धीरे धीरे खो जाता है। जब अपेक्षाएं कम होती है तब छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब अपेक्षाएं अधिक होती है तब बड़ी उपलब्धियां भी छोटी लगती है। वास्तविक शांति अपेक्षाओं को पूरी तरह छोड़ने में नहीं
बल्कि उन्हें संतुलित करने में है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चल सकती, तब मन हल्का होने लगता है। अपेक्षा की जगह स्वीकार्यता और कृतज्ञता आ जाए तो दुख अपने आप कम होने लगता है। यही जीवन को सहज और सुखद बनाने का सच्चा मार्ग है। मनुष्य का मन शायद ही कभी वर्तमान में ठहर पाता है। वह या तो बीते हुए कल की यादों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। यही आदत वर्तमान के सुख को छीन लेती है और दुख को जन्म देती है। अतीत को पकड़े रखना और भविष्य से डरना, ये दोनों मिलकर हमारे आज को भारी बना देते हैं। हम जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते और जो होने वाला है उसे पूरी तरह जान भी नहीं सकते, फिर भी मन इन्हीं दो छोरों के बीच झूलता रहता है। अतीत की यादें कभी पछतावे के रूप में आती है, कभी अपराधबोध बनकर, तो कभी कड़वी घटनाओं की तरह मन को घायल करती है। हम बार बार वही सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश ऐसा न कहा होता। लेकिन अतीत में लौटकर कुछ भी सुधार पाना असंभव है। फिर भी उसे पकड़कर रखना ऐसा है जैसे पुराने घाव को रोज कुरेदना। इससे न तो घाव भरता है और न ही मन को शांति मिलती है। दूसरी ओर भविष्य का डर मन को बेचैन करता है। हम सोचते रहते हैं, अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर हालात बिगड़ गए तो कैसे संभालेंगे। यह अगर शब्द भविष्य को डरावना बना देता है, जबकि सच यह है कि भविष्य अभी आया ही नहीं है। हम अपनी कल्पनाओं से ही डर पैदा करते हैं और उसी डर में वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान ही एकमात्र समय है जहां जीवन सच में घटित होता है। सुख, शांति, प्रेम और अनुभव, सब कुछ इसी क्षण में संभव है। लेकिन जब मन अतीत और भविष्य में भटका रहता है, तब हम वर्तमान में होते हुए भी उसे जी नहीं पाते। यही दूरी दुख को जन्म देती है। मन शांत तभी होता है जब हम इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। अतीत से सीख लेना और भविष्य की तैयारी करना गलत नहीं है, लेकिन उनमें खो जाना दुखद है। जब हम यह समझ लेते हैं कि अतीत एक शिक्षक है, बोझ नहीं, और भविष्य एक संभावना है, डर नहीं, तब जीवन हल्का लगने लगता है। ध्यान, जागरूकता और स्वीकार्यता हमें वर्तमान से जोड़ती है। जैसे जैसे हम इस क्षण में जीना सीखते हैं, वैसे वैसे दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। मनुष्य के दुख का एक गहरा और अक्सर अनदेखा कारण दूसरों से मिलने वाली मान्यता पर उसकी निर्भरता है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छे बनो ताकि तारीफ मिले, सफल बनो ताकि लोग स्वीकार करें। धीरे धीरे हमारा आत्ममूल्य हमारे भीतर से नहीं, बल्कि दूसरों की राय से तय होने लगता है। जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, तब हम खुश होते हैं, और जब वे अनदेखा करते हैं या आलोचना करते हैं, तब हमारा मन टूटने लगता है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों को देखा जाए, हमारे संघर्षों को समझा जाए और हमारे भावनाओं की कद्र की जाए। यह चाह स्वाभाविक है, लेकिन जब यह आवश्यकता बन जाती है, तब यह हमें कमजोर कर देती है। हम हर कदम पर दूसरों की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगते हैं। एक शब्द की तारीफ हमें ऊपर उठा देती है और एक वाक्य की अनदेखी हमें भीतर से खाली कर देती है। इस तरह हमारा मन दूसरों के हाथों में चला जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते या काम में अपना पूरा दिल लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि सामने वाला हमें समझेगा और सराहेगा। लेकिन हर इंसान अपनी दुनिया में उलझा होता है। जब वह हमारी अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देता, तब हमें लगता है कि हमारी कीमत कम हो गई है। सच यह है कि मान्यता न मिलने से हमारा मूल्य कम नहीं होता, बल्कि हमारी उस पर निर्भरता हमें दुखी करती है। जब हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं, तब अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। हम वह बनने लगते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, न कि वह जो हम वास्तव में है। इससे भीतर एक खालीपन पैदा होता है। आत्मसंतोष की जगह असंतोष और बेचैनी भर जाती है। धीरे धीरे मन थकने लगता है और जीवन बोझ सा लगने लगता है।
वास्तविक शांति तब आती है जब हम स्वयं को मान्यता देना सीखते हैं, जब हम अपने प्रयासों, अपनी सच्चाई और अपने संघर्षों को खुद स्वीकार कर लेते हैं, तब दूसरों की राय का असर कम होने लगता है। प्रशंसा मिले तो ठीक, न मिले तो भी मन स्थिर रहता है। जैसे ही आत्ममूल्य भीतर से तय होने लगता है, दुख की जड़ कमजोर पड़ जाती है। स्वयं की स्वीकृति ही वह आधार है जिस पर एक शांत और संतुलित जीवन खड़ा होता है। मनुष्य के जीवन में दुख का एक सूक्ष्म लेकिन गहरा कारण यह है कि वह अपने मूल्य का आकलन दूसरों की राय के आधार पर करने लगता है। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारी मेहनत और हमारी सच्चाई किसी बाहरी प्रमाण पर निर्भर नहीं होती। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, तब हमें लगता है कि हम सही है, और जब कोई आलोचना करता है, तब हमें लगता है कि हम गलत या कमजोर हैं। इसी सोच से मन अस्थिर हो जाता है और दुख जन्म लेता है। आज का समाज तुलना पर टिका हुआ है। कौन कितना सफल है, कौन कितना सुंदर है, कौन कितना आगे बढ़ गया है, इन सब मापदंडों के बीच इंसान खुद को तौलने लगता है। सोशल मीडिया, रिश्ते और कार्यस्थल, हर जगह राय ही मूल्य का पैमाना बन जाती है। जब हम इन बाहरी आवाजों को अपनी पहचान का आधार बना लेते हैं, तब आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। एक नकारात्मक टिप्पणी भी हमारे भीतर लंबे समय तक गूंजती रहती है। अक्सर हम अपने भीतर की अच्छाइयों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि कोई और उन्हें नहीं देख रहा होता। हम अपने संघर्षों को छोटा समझने लगते हैं और दूसरों की उपलब्धियों को बड़ा। इससे मन में हीन भावना पैदा होती है। हमें लगता है कि जब तक लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम मूल्यवान नहीं हैं। यह सोच हमें लगातार बेचैन रखती है और जीवन का आनंद छीन लेती है। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमारे प्रयास, हमारे सपने और हमारी सीमाएं भी अलग होती है। दूसरों की राय उनके अनुभव और दृष्टिकोण से बनी होती है, न कि हमारी पूरी सच्चाई से। इसलिए जब हम अपनी पहचान दूसरों के शब्दों में खोजते हैं, तब हम खुद से दूर हो जाते हैं। यही दूरी दुख का रूप ले लेती है। वास्तविक शक्ति तब आती है जब हम अपने मूल्य को भीतर से पहचानते हैं। जब हम अपने ईमानदार प्रयासों, अपने मूल्यों और अपने सच को स्वीकार कर लेते हैं, तब बाहरी राय का असर कम होने लगता है। आलोचना हमें तोड़ती नहीं, बल्कि सुधारने का अवसर बन जाती है, और प्रशंसा हमें अहंकार में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में ले जाती है। जैसे ही आत्ममूल्य भीतर से स्थिर होता है, मन शांत होने लगता है और दुख धीरे धीरे जीवन से बाहर होने लगता है। मनुष्य के जीवन में दुख का एक बड़ा कारण सही और गलत प्रयासों के बीच का भ्रम है। हम अक्सर ऐसी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, और जो सच में बदल सकती है, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यही असंतुलन हमें भीतर से थका देता है और दुख का कारण बनता है। जब हम अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं को गलत दिशा में लगा देते हैं, तब जीवन भारी लगने लगता है। कई बार हम दूसरों के स्वभाव को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी अपेक्षाओं के अनुसार सोचें, बोले और व्यवहार करें। लेकिन हर व्यक्ति की सोच उसके अनुभवों से बनी होती है, जिसे जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता। जब हमारी कोशिशें असफल होती है, तब गुस्सा, निराशा और दुख पैदा होता है। सच यह है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम अपनी प्रतिक्रिया को बदलें। दूसरी ओर, ऐसी बहुत सी बातें होती है जो हमारे हाथ में होती है, जैसे हमारा दृष्टिकोण, हमारे निर्णय और हमारे प्रयास। लेकिन हम अक्सर इन्हें बदलने से बचते हैं, क्योंकि इसके लिए आत्ममंथन और साहस की आवश्यकता होती है। हम हालात को दोष देते रहते हैं, जबकि भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करते। यह टालना भी दुख को जन्म देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ तो हम कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। जीवन में शांति तब आती है जब हम यह समझ लेते हैं कि किस चीज पर हमारा नियंत्रण है और किस पर नहीं। जिसे बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना सीखना पड़ता है। स्वीकार्यता हार नहीं होती, बल्कि मानसिक परिपक्वता का संकेत होती है। वहीं
जिसे बदला जा सकता है, उसके लिए जिम्मेदारी लेना आवश्यक होता है। यही संतुलन हमें दुख से बाहर निकालता है। जब हम इस समझ के साथ जीने लगते हैं, तब ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। हम बेकार की चिंताओं से मुक्त होते हैं और अपनी शक्ति का सही उपयोग करने लगते हैं। धीरे धीरे मन हल्का होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन सरल लगने लगता है। सही जगह पर प्रयास और सही जगह पर स्वीकार्यता, यही वह सूत्र है जो दुख को कम करता है और जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। मनुष्य के दुख का एक गहरा कारण यह भ्रम है कि सुख किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में छिपा हुआ है। हम मान लेते हैं कि जब हमें अधिक धन मिल जाएगा, अच्छा पद मिल जाएगा, मनचाहा संबंध मिल जाएगा या समाज में पहचान मिल जाएगी, तब हम सुखी हो जाएंगे। इसी सोच के कारण हम लगातार बाहर की दुनिया में सुख खोजते रहते हैं और अपने भीतर की शांति को अनदेखा कर देते हैं। धीरे धीरे यह खोज थकान, बेचैनी और दुख में बदल जाती है। बाहरी सुख क्षणिक होते हैं। कोई नई वस्तु हमें थोड़ी देर खुशी देती है, कोई उपलब्धि कुछ समय के लिए गर्व का एहसास कराती है, लेकिन फिर मन अगली चाहत की ओर भागने लगता है। यह अंतहीन दौर हमें संतुष्ट नहीं होने देती। हम जो पा चुके हैं, उसकी खुशी मनाने से पहले ही अगली कमी पर ध्यान देने लगते हैं। इस तरह मन कभी शांत नहीं होता और भीतर खालीपन बना रहता है। जब हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, तब हम अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। हम अपनी भावनाओं, जरूरतों और सीमाओं को समझने की जगह दूसरों की तुलना में खुद को आंकने लगते हैं। इससे आत्मसंतोष कम होता जाता है। हम मुस्कुराते तो हैं, लेकिन भीतर तनाव छुपा रहता है। यह दिखावटी खुशी धीरे धीरे मानसिक बोझ बन जाती है। सच्चाई यह है कि शांति और संतोष भीतर से जन्म लेते हैं। जब हम अपने विचारों को समझते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और वर्तमान क्षण को स्वीकार करते हैं, तब मन स्थिर होने लगता है। भीतर की शांति किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती, बल्कि जागरूकता और स्वीकार्यता से आती है। जब मन शांत होता है, तब साधारण से क्षण भी आनंद देने लगते हैं। जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि सुख पाने की नहीं, महसूस करने की चीज है, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम कम चाहते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं। भीतर की शांति लौटने लगती है और दुख का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अंततः वही व्यक्ति सच में सुखी होता है जिसने सुख को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी बढ़ती हुई इच्छाएं है। इच्छा और आवश्यकता में अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर जीवन को हल्का या भारी बनाता है। इच्छाएं स्वाभाविक होती है, वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब वही इच्छाएं जरूरत का रूप ले लेती है, तब मन पर दबाव बनने लगता है। हम मान लेते हैं कि यदि यह चीज नहीं मिली, यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ या यह संबंध नहीं बना, तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। यही सोच जीवन को बोझ बना देती है। जब इच्छा जरूरत बन जाती है, तब धैर्य समाप्त हो जाता है। हम हर हाल में वही चाहते हैं जो हमारे मन ने तय कर लिया होता है। रास्ते में आने वाली कठिनाइयां हमें असहनीय लगने लगती है। छोटी सी रुकावट भी बड़ी समस्या बन जाती है। हम वर्तमान को जीने के बजाय केवल भविष्य की पूर्ति पर टिक जाते हैं। इससे मन बेचैन रहता है और दुख गहराता जाता है। इच्छाओं के जरूरत बन जाने से तुलना भी बढ़ती है। हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपनी कमी महसूस करने लगते हैं। जो हमारे पास है वह कम लगने लगता है और जो नहीं है वही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगता है। इस तुलना से ईर्ष्या, असंतोष और हीन भावना जन्म लेती है। जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। जब इच्छाएं नियंत्रित नहीं रहती, तब हम अपने मूल्यों से भी समझौता करने लगते हैं। हम केवल पाने की दौड़ में सही और गलत का अंतर भूल जाते हैं। इससे भीतर एक खालीपन पैदा होता है, क्योंकि जो मिला भी है वह संतोष नहीं देता। जितना अधिक हम चाहते हैं,
उतना ही अधिक दुख हमारे साथ जुड़ता जाता है। सच्चा सुख तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं को समझना और सीमित करना सीखते हैं। आवश्यकता और इच्छा के बीच की रेखा को पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं और जो हमारे पास है उसकी कदर करना सीखते हैं, तब मन शांत होने लगता है। इच्छाएं रहती है, लेकिन वे हमें नियंत्रित नहीं करती। जैसे ही यह संतुलन बनता है, जीवन हल्का हो जाता है और दुख धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। अक्सर हम अपने जीवन के दुखों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं थे, लोग गलत थे या समय हमारे पक्ष में नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कोई टूट जाता है तो कोई वही परिस्थिति से सीख लेकर मजबूत बन जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि दुख का असली कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। जब कोई कठिन स्थिति आती है, तब हमारा पहला उत्तर आमतौर पर भावनात्मक होता है। गुस्सा, डर, निराशा या चिंता, ये भावनाएं तुरंत उभर आती है। यदि हम बिना सोचे समझे इन्हीं भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, तो दुख और बढ़ जाता है। छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं होता। हम परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपनी ही प्रतिक्रिया से लड़ रहे होते हैं। अक्सर हम ऐसी घटनाओं पर भी परेशान होते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। मौसम, लोगों का व्यवहार, बीती हुई बातें, इन सब पर हमारी पकड़ नहीं होती। फिर भी हम इन्हें लेकर चिंता करते रहते हैं। यह मानसिक संघर्ष हमें थका देता है। यदि हम यह समझ ले कि हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर हमारा अधिकार है, तो दुख काफी हद तक कम हो सकता है। प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर होता है। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, बिना सोच के, जबकि उत्तर सोच समझकर दिया जाता है। जब हम थोड़ी देर रुककर परिस्थिति को देखते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, तब हम खुद को दुख से बचा सकते हैं। यह अभ्यास आसान नहीं है, लेकिन संभव है। ध्यान, आत्म जागरूकता और अनुभव से यह क्षमता विकसित होती है। जब हम अपनी प्रतिक्रिया को बदलना सीख लेते हैं, तब वही परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती है। हम समस्याओं को चुनौती की तरह देखने लगते हैं, न कि सजा की तरह। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मन स्थिर रहता है। धीरे धीरे हमें यह एहसास होता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसे जैसे प्रतिक्रिया में संतुलन आता है, दुख का प्रभाव कम होने लगता है और जीवन अधिक सहज और शांत महसूस होने लगता है। मनुष्य के जीवन में दुख तब तक बना रहता है जब तक वह वास्तविकता से संघर्ष करता रहता है। हम चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करने के बजाय उनसे लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि अतीत बदल जाए, लोग बदल जाए, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार ढल जाए। यही विरोध भीतर तनाव पैदा करता है और दुख को जन्म देता है। लेकिन जिस दिन इंसान स्वीकार करना सीख लेता है, उसी दिन दुख की तीव्रता आधी हो जाती है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को समझना और उससे लड़ने की बजाय उसके साथ बहना। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तब मन पर से एक भारी बोझ उतर जाता है। हम यह समझने लगते हैं कि हर सवाल का जवाब नहीं होता और हर घटना का कारण तुरंत समझ में आना जरूरी नहीं है। यह समझ मन को शांत करती है, लेकिन स्वीकार्यता के साथ साथ छोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। हम अक्सर उन बातों को पकड़े रहते हैं जो हमें दुख देती है। पुरानी यादें, टूटी हुई उम्मीदें, गलत रिश्ते और अधूरे सपने। हम सोचते हैं कि इन्हें पकड़े रखने से शायद कुछ बदल जाएगा, लेकिन वास्तव में इससे दुख और गहरा होता है। छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि उससे जुड़ी भावनाएं हमें रोकती है। फिर भी छोड़ना ही वह रास्ता है जो हमें मुक्त करता है। जब हम छोड़ना सीखते हैं, तब हम स्वयं को अतीत की कैद से आजाद करते हैं। हम यह समझते हैं कि जो चला गया
वह वापस नहीं आएगा, और जो बचा है वही हमारे जीवन का सत्य है। इस समझ से मन में एक नई जगह बनती है, शांति की, स्पष्टता की और आत्मबल की। हम हल्का महसूस करने लगते हैं, जैसे भीतर से कोई गांठ खुल गई हो। अंततः जीवन का सार यही है, जो है उसे स्वीकार करना और जो नहीं है उसे जाने देना। जैसे जैसे यह कला हमारे भीतर विकसित होती है, दुख का अस्तित्व कमजोर पड़ने लगता है। जीवन में समस्याएं फिर भी आती है, लेकिन वे हमें तोड़ती नहीं, बल्कि परिपक्व बनाती है। स्वीकार्यता और त्याग के इस संतुलन में ही सच्ची शांति और स्थायी सुख छिपा है। अंत में यह समझना जरूरी है कि दुख जीवन की कोई गलती नहीं है, बल्कि वह हमें सही दिशा दिखाने वाला संकेत है। दुख हमें बताता है कि हम कहीं न कहीं वास्तविकता से लड़ रहे हैं, कभी अपेक्षाओं के जरिए, कभी इच्छाओं के बोझ से, तो कभी दूसरों की राय में खुद को खोकर। जब हम इन कारणों को पहचान लेते हैं, तब दुख हमारा शत्रु नहीं, शिक्षक बन जाता है। जीवन को हल्का बनाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लोग हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, और हर इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन यदि हमारा मन संतुलित है, तो हर स्थिति में शांति संभव है। स्वीकार्यता हमें स्थिर बनाती है, और छोड़ना हमें मुक्त करता है। यही दो गुण दुख की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि सुख कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, तब जीवन की दौड़ रुक जाती है। हम तुलना करना छोड़ देते हैं, शिकायत कम हो जाती है, और कृतज्ञता बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातें भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। मन शांत होता है, और आत्मा हल्की महसूस करती है। अंततः दुख समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव समाप्त हो सकता है। जैसे अंधेरा रोशनी के सामने टिक नहीं पाता, वैसे ही समझ और जागरूकता के सामने दुख टिक नहीं पाता। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, वही जीवन को समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। यही मुक्ति, यही शांति और यही सच्चा सुख है।